प्रेम तत्व के दर्शन। कैलाश पर्वत पर जहाँ बर्फीली चोटियां आकाश को छूती थीं, शंभु गहन ध्यान में लीन थे। उनकी आंखें बंद थीं और उनके भीतर ब्रह्मांड की शांति समाई हुई थी। अचानक एक अद्भुत स्पंदन ने उनके ध्यान को भंग किया। शंभु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी और उनके होठों पर एक कोमल मुस्कान खिल उठी। उन्होंने देवी उमा की ओर देखा, जो उनके पास ही बैठी थी। उमा, उन्होंने कहा, धरती पर एक अद्भुत घटना घटी है। प्रेम का एक नया शुद्ध तत्व प्रकट हुआ है। उमा ने भी उस दिव्य ऊर्जा को महसूस किया। शंभु ने अपने त्रिशूल से एक ध्वनि उत्पन्न की, जो ब्रह्मांड के हर कोने में गूंज उठी। सभी देवी देवता कैलाश की ओर आने लगे। विधाता, नारायण और अन्य सभी देवतागण आदरपूर्वक शंभु के सामने उपस्थित थे। शंभु ने उन्हें उस नए प्रेम तत्व के बारे में बताया जो धरती पर प्रकट हुआ था। हम सभी को इस अद्भुत प्रेम के दर्शन के लिए धरती पर जाना चाहिए, शंभु ने घोषणा की। ये प्रेम स्वयं भगवान मोहन के रूप में प्रकट हुआ है, जो वृंदावन में अपनी लीलाएं कर रहे हैं। शंभु ने सभी देवताओं से कहा कि वे अपने अपने लोकों को लौट जाएं, क्योंकि वे स्वयं एक साधारण भक्त का रूप धारण करके मोहन के दर्शन करने जाएंगे। उन्होंने अपनी जटाएं समेटी, भस्म हटाई और एक बूढ़े शांत साधु का रूप ले लिया। अब वे साधु शंभु थे, जिनके हृदय में मोहन के प्रति असीम प्रेम था। वे धीरे धीरे वृंदावन की ओर चल पड़े, जहाँ हर कण में प्रेम की सुगंध घुली हुई थी। वृंदावन में भगवान मोहन अपनी बांसुरी की मधुर धुन बजा रहे थे और उनके पास किशोरी खड़ी थी। उनकी आंखों में प्रेम का सागर उमड़ रहा था। साधु शंभु ने दूर से ही इस अलौकिक दृश्य को देखा। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने महसूस किया कि यही वो शुद्ध प्रेम तत्व है जिसके दर्शन के लिए वे कैलाश से आए थे।